हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 61। टुडेज वर्कशीट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर सेम टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हमारा सेम टॉपिक है जो पिछली कुछ वर्कशीट से चल रहा है, वही हम कंटिन्यू करेंगे। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक। एक नया मॉडल है, दैट इज़ द बोर्स एटॉमिक मॉडल है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रॉन। हम इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 61, our subject science and date 27th of November 2020. Structure of the atom and Bohr's model of atom है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से रिलेटेड काफ़ी सारे मॉडल हैं, वो वेरियस साइंटिस्ट हैं वो लेकर के आए थे। बट हमने जो दो मॉडल पिछली वर्कशीट में डिस्कस किए थे, दे वर इनकम्प्लीट वन, they were unable to give all the answers of the questions। सभी क्वेश्चन, सभी क्यूरीज क्लियर नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें हमने बात की थी, जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ओके, चारों तरफ घूमते हैं। तो जब रिवॉल्व करते हैं तो ज़रूरी है कि वो वहाँ से कुछ एनर्जी है वो रेडिएट करेंगे। अगर रेडिएट करेंगे तो उससे क्या होगा कि दे शुड कोलाइड विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से टकराना चाहिए। अगर टकराएंगे तो क्या होगा, एटम वो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एटम है वो स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल है तो यहाँ पर रदरफोर्ड्स मॉडल है वो थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पा रहा कि ये टकराना जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे वो अवॉइड हो रहा है। कि एक चीज़ तो गड़बड़ है, या तो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्टेबल है। इफ़ दे आर मूविंग देन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड देयर नॉन कोलाइड, जो है टकरा नहीं रहे हैं वो, उसके कारण क्या है। तो इसी सॉल्यूशन को लेकर के एक नया मॉडल लेके आए हैं, वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वी लर्न दैट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम हैव सम ड्रॉबैक्स। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी। लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे बीच में न्यूक्लियस है, तो वो स्टेबल एक्सपेक्टेड नहीं है, कि वो स्टेबल नहीं हो सकते। इफ़ दे आर नॉट स्टेबल इट मीन्स दे आर गोइंग टू रेडिएट द एनर्जी। अगर वो एनर्जी को रेडिएट करें तो वहाँ पर टकराना ज़रूरी हो जाता है, जो कि नहीं हो रहा है। So in order to overcome the objections raised against the Rutherford's model, Niels Bohr, the another scientist, put forward his model of an atom। यानी कि वो अपना एक मॉडल लेकर के आते हैं जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिमूव करने के लिए, और उस मॉडल को बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए हम देखते हैं कि इस मॉडल में ऐसा क्या था और क्यों ये उससे बेटर माना गया। लेट्स बिगिन। बोर्स मॉडल ऑफ एटम काफ़ी आसान रहेगा ये। नील बोर पोस्टुलेटेड हिज मॉडल इन 1922, यानी कि अपना मॉडल है वो 1922 में वो लेकर के आए थे। और द टू मेन फीचर्स एज फॉलोज, कि उसके दो मेन फीचर्स ये थे। पहला फीचर जो उन्होंने बताया कि इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और द सेल्स एज दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि इट्स ट्रू दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने ये बात मानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन एक नई चीज़ बताई। उन्होंने ये बताया कि दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स। फिक्स ऑर्बिट है, कितने हैं, 4 ऑर्बिट। जैसे पिक्चर में देखिए ये ऑर्बिट्स दिए गए, ये फिक्स ऑर्बिट है जिनको हम शेल कह सकते हैं। ओके, तो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। दूसरा ये कि इनका एनर्जी लेवल है वो हर ऑर्बिट का, हर जो शेल है उसका अलग अलग रहेगा। तो पहली चीज़ तो उन्होंने नहीं बताई कि दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट दे रिवॉल्व इन द फिक्स ऑर्बिट, जो है उसमें वो रिवॉल्व करते हैं और हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होता है। सेकंड जो उन्होंने बताया
that an electron doesn't radiate energy during their evolution in these discrete orbit or energy shells around nucleus. It can only jump from one orbit to another by losing or gaining only a fixed amount of energy. दूसरी जो important चीज़ बताई कि these electrons while revolving, जब ये revolve कर रहे होते हैं, these electrons do not radiate any energy, यानी कि किसी एनर्जी को रेडिएट ही नहीं करते और इसीलिए ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं यहीं पर. अगर कभी मान लीजिए कि इनको जंप करना हो वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट में अगर जाना हो तो ये तभी जाएंगे व्हेन दे लूज और गेन लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी अगर इनकी कम होती है बढ़ती है तो ये एक ऑर्बिट से दूसरे में जा सकते हैं. बट दैट इज़ ए टेम्परेरी मोमेंट, ये टेम्परेरी मोमेंट है, कुछ टाइम के बाद ये वापस अपने उसी ऑर्बिट में आ जाएंगे. तो दो चीज़ नहीं बताई उन्होंने. पहला दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसमें रिवॉल्व करते हैं. और सेकंड इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि अन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोमेंट, यानी कि जब मोमेंट करते हैं तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते. ओके, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को और समझते हैं कि इस डायग्राम में उन्होंने बाकी कुछ भी डिस्कस किया. पहला उन्होंने बताया कि ही नेम्ड दीज ऑर्बिट शेल्स और एनर्जी लेवल्स हैं उनको उन्होंने नेम दिया के, इनसाइड से के होगा पहला, देन एल, देन एम और उसके बाद ये एन रहेगा. इसको आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं. इट कैन बी नेम्ड एज 1 2 3 4. के इज़ 1 एंड एल इज़ 2, एम मीन्स 3 एंड एन इज़ 4. आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट. जो आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट है सबसे बाहर वाला है इसको वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है. एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या था. एक और चीज़ उन्होंने बताई कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी शेल इज़ फिक्स्ड. जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स होते हैं, यानी कि इसमें उससे अधिक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिवॉल्व नहीं कर सकते. मैक्सिमम जो आउटर ऑर्बिट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं वो होते हैं 8. ओके, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई कि कैसे बोहर का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल है, वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट वन ऑफ रदरफोर्ड, क्योंकि ये क्लियर करता है कि इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी और उसके कारण इनकी टक्कर होनी चाहिए वो नहीं होती है. तो ये हमने समझा कि रदरफोर्ड के बाद जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो क्या है. अब थोड़ा सा हम न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं. हमने लास्ट 2 वर्कशीट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की थी. अब न्यूट्रॉन क्या है और कहाँ है, तो चलिए उसको हम देखते हैं. अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या है? दिस इज़ द थर्ड एटॉमिक पार्टिकल है. एक एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तीसरा ये न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जे चैडविक है. उन्होंने 1932 में इसको डिस्कवर किया था. न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव है या ना ही ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है. ओके, एंड इट्स मास वॉज नियरली सेम एज दैट ऑफ ए प्रोटॉन. और इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के ही इक्विवेलेंट होता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से. ओके, एंड ही सेड दैट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में ही होते हैं अलॉन्ग विद द प्रोटॉन, यानी कि यहाँ जहाँ पे सेंटर दिया गया डायग्राम में, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं. और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? आउटर सेल्स में होते हैं. Thus most of the mass of an atom is concentrated inside the nucleus. इसी कारण जो एक एटम का जो मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मास इज नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर ऑर्बिट में होते हैं या फिर शेल्स में होते हैं. तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़े. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है, डायग्राम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. और सेकंड हमने कंसेप्ट डिस्कस किया न्यूट्रॉन क्या है और कहाँ होते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, स्टेट 2 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. हमें नील बोर्स
मॉडल ऑफ एन एटम है उसके दो मेन फीचर्स बताने। फर्स्ट फीचर इज देयर, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। कि पहला जो फीचर है कि उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, किस में, ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ जो इस मॉडल की है उन्होंने ये बताया दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं तब कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ओवरकम द ड्रॉबैक इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब हमें यहाँ बताना कि ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी, उसको ये ओवरकम करता है। कैसे करता है, उसकी कमी क्या थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट अगर करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लेरिफाइड दैट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट रेडिएट एनर्जी रिवॉल्विंग अराउंड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट। उन्होंने बताया कि ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और किसी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। जब एनर्जी को रेडिएट नहीं करते तो ब्लास्ट है उसका क्वेश्चन ही नहीं उठता। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल शोइंग 4 एनर्जी शेल को दिखाते हैं। हमें एक डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। आप इस टाइप का डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द की एल एम एंड एन शेल्स हैं, ये ऑर्बिट है। इनको आप 1 2 3 4 भी नेम दे सकते हो। शेल और एनर्जी लेवल्स ये अलग अलग दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस टाइप का आप डायग्राम बताओगे और दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, दोज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट question is this fourth question, what are the neutrons, what are the neutrons क्या है, पहली चीज़ तो हमें ये बतानी है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वेयर आर दे लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं। सो न्यूट्रॉन्स इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स। कि न्यूट्रॉन क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, पहली चीज़। सेकंड है न्यूट्रॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन के साथ ये न्यूक्लियस में ही होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द वैलेंस ऑर्बिट और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये हमें बताना है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट, यानी कि किसी भी एटम का आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, हमने 4 जो ऑर्बिट बनाए थे उसमें से सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, दैट इज नोन एज वैलेंस ऑर्बिट। एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उस वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बनी रही। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।